बीजेपी नेताओं की आंतरिक कलह अब बड़े बड़े कमरों के बाहर सतह पर दिख रही है, जिसका नमूना अभी 2 दिन पहले कानपुर देहात के माटी मुख्यालय में दिशा की बैठक के दौरान कानपुर देहात से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच हुए विवाद में देखने को मिली। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस के आला अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। बता दें, इसमें अगर पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती तो हाथापाई की नौबत आ जाती। सांसद भोले ने तो अपने को सबसे बड़ा गुंडा कह डाला। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आलोक शर्मा से बात करनी चाहिए तो सांसद भोले ने अपने को बाहर कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बीजेपी के बुंदेलखंड प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष प्रकाश पाल और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी जरूर। अच्छा, आज उसका कितना 100 साल हो गया? 150। नहीं बिल्डिंग शुरू नहीं लिखा जो जिसने लिखा था बंकिम चंद्र जी। अच्छा, बंकिम चंद्र जी। अच्छा, इनका दूसरा है, इनका कुछ अनुशासन ही। दूसरी तरफ देखने में आ रहा है भाजपा में देवेंद्र सिंह भोले और इनके बीच का जो विवाद है विधायक का प्रतिभा शुक्ला का, उसको सर कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है, कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और जिम्मेदार लोग हैं जिनको दूसरों को समझाना चाहिए, वो आपस में इस तरह से व्यवहार करते नजर आए हैं। मैंने पूरा घटनाक्रम प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के यहाँ अवगत कराया है। मुझे लगता है लोग व्यस्त होंगे और जल्द ही सभी पक्षों को हमने कहा बुलाकर जो भी गलतफहमियां उनको दूर करा, पूरे एकजुट होकर पूरी पार्टी सब लोग मिलकर काम जी। सांसद का ये कहना है कि मैं अपराधी हूँ, ये उसके लिए क्या है? देखिए, कोई अपने को गलत नहीं मानता, यही तो बड़ी दिक्कत है। सब लोग अपने को सही मानते हैं, जबकि चाहिए ये कि दूसरे की क्या बात है उसको भी सुने, एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है कि रास्ता निकल आएगा। इस मामले से चीज़ें निकल के बाहर क्लियर हो जाएंगी। मुझे लगता है हमारा प्रदेश नेतृत्व जल्द ही सबको बुलाकर इसका समाधान करा देगा और पूरी पार्टी एकजुट होकर। मुख्यमंत्री के संज्ञान में पूरी बात? हाँ, पूरी बात संज्ञान में। जैसा कि आपने देखा, बताया प्रकाश पाल ने कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और जल्दी ही वो इसका एक निस्तारण करके जो भी दोषी होगा उसको जो भाजपा है वो उसके हिसाब से अपनी समस्या से बाहर निकाल लेगी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार होता है, लेकिन जब इनमें विवाद होता है तो वो भी एक बड़े स्तर का होता है। हम बात कर रहे हैं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति जो कि पूर्व सांसद हैं अनिल शुक्ला वारसी और ये कानपुर देहात के सांसद देवेंद्र सिंह भोले के बीच हुई बातचीत ही नहीं, उसको विवाद कहना चाहिए, क्योंकि विवाद इस स्तर का था कि अगर आला अधिकारी बीच में हस्तक्षेप ना करते तो हाथापाई की भी नौबत आ जाती। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अनिल शुक्ला वारसी जी। वारसी जी, क्या मामला उस दिन हुआ था, क्या घटनाक्रम था उस दिन? देखिए, जब कोई जिम्मेदार आदमी पार्टी की नीतियों के खिलाफ या जो योजनाएं हैं उनकी नीतियों के खिलाफ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए पार्टी का प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने लगता है, तो निश्चित तौर से जो उनके मानने वाले होंगे उन्हें तो अच्छा लगेगा, लेकिन जो पार्टी के साथ और पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और जो पार्टी की शुचिता को बनाए रखना चाहते हैं उनको तकलीफ होती है। तो यही कारण था कि दिशा की बैठक को उन्होंने अपने घर की दुकान बना रखी थी और दिशा के माध्यम से अधिकारियों पे दबाव बनाना, अनैतिक काम करवाना, फैक्ट्रियों पे दबाव बनाना, उनसे वसूली करवाना, ये सब जब काम था उसका मैंने विरोध किया तो उनको ख़राब लगा और जिसके वजह से वो काफ़ी एग्रेसिव हो गए। और होता भी है, जब कोई आदमी किसी तथ्यपूर्ण बात का तर्क संगत जवाब नहीं दे पाता है तो वो हिंसात्मक होता है। आपने तो लोकसभा के आप सदस्य भी रहे, आपने तो वहाँ की मर्यादाएं भी देखी हैं, तो उस मर्यादाओं को देखते हुए जो उस दिन घटना हुई तो उसको क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं खुद भी जो है 2007 में मैं सांसद था तो मैं निगरानी समिति का चेयरमैन मैं भी रहा हूँ। उस समय मुझे तो पता था
कि इसके लिए अपनी गाइडलाइंस हैं, क्योंकि भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने दिशा को शुरू किया और पूरे देश में 756 जिलों में दिशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और 22 राज्यों में स्टेट लेवल पे है। जो स्टेट लेवल पे दिशा होती है उसका जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और जो जिला लेवल पे दिशा होती है उसका जो हेड होता है सीनियर एमपी होता है। तो उस नाते भोले सिंह जी वहाँ पे उसके दिशा के चेयरमैन हैं, लेकिन उन्होंने दिशा की गाइडलाइन के विपरीत काम किया, क्योंकि दिशा में ये भी प्रोविज़न है कि 7 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा जो सामाजिक रूप से काम करते हों और जिले के काफ़ी प्रख्यात व्यक्ति हों, सीनियर लोग हों और जो आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पे जनता के लिए काम करते हो, ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन 4 लोगों को जो मंत्रालय से नॉमिनेट कराना था तो अपने लोगों को नॉमिनेट करा के ले आए। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कानपुर देहात के चारों जो विधायक है, मंत्री है, वो सब बाहरी है, बाहर से आए और बाहर से आकर के चारागाह समझ करके चर के चले जाएंगे। क्या ये माना जाए कि ये एक राज्य मंत्री और सांसद का झगड़ा था, या 2 वर्ग ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई को भी लोग लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो नीतियों का और अपने अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, क्योंकि कुछ लोग नैतिकता की बात करते हैं, कुछ अनैतिकता की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा बताया अनिल शुक्लावंशी ने कि अब पैर छूने से लेकर कि गाली गलौज तक की नौबत आई है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गहरी बात है और इसका निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेज दिया गया है निर्णय के लिए। प्रकाश पाल ने कल बताया था। अब क्या होता है, ये रार कहाँ तक जाती है, ये एक रुचिकर विषय होगा। कैमरामैन अमित के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस कानपुर।